सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन समस्त जनपदों के समस्त ब्लॉकों में विज्ञान क्विज प्रतियोगिता आयोजित होना है। इसके लिए बच्चों के विज्ञान के प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। आइए एक एक करके इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और इन प्रश्नों के बारे में हम आपको और भी बातें बताएंगे। और सभी बच्चे जो इन राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे इस मॉडल पेपर को देखने से पहले एक पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, क्योंकि इन प्रश्नों के साथ साथ इस मॉडल पेपर में 26, वैसे तो 25 प्रश्न थे, लेकिन मैंने एक प्रश्न और इसमें ऐड कर दिया है। 26 प्रश्न का मॉडल पेपर है ये। और इन 26 प्रश्नों में मैंने हर प्रश्न में कुछ आपको जानकारियां दी हैं। वो जानकारियां आप साथ साथ नोट जरूर करते जाएं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है और इसमें से क्वेश्चन 100% फंसने के चांसेस हैं। और आप जो भी बताया जा रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखते जाएं और साथ में जो बताया जा रहा है उनको भी नोट करते जाएं। वैसे तो ये 26 प्रश्न ही है, लेकिन इन 26 प्रश्नों में सब में मैंने कुछ ना कुछ बताया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादातर पूछी जाती है, उन सभी को जरूर नोट करते जाएं। इसके अलावा मेरे सभी शिक्षक साथी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा यह अनुरोध है कि इस मॉडल पेपर को अपनी न्याय पंचायत, अपने ब्लॉक के ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके। नवंबर में राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा है, जिसको हम लोग NMMS भी बोलते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की परीक्षा या क्विज प्रतियोगिता अभी गतिमान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बच्चों तक पहुंच सके, इसके लिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, पढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 98.6, दूसरा ऑप्शन है 37 सेल्सियस और तीसरा ऑप्शन 310 केल्विन और उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, मीन तो तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू समान होती है? तो वो ताप कौन सा होता है, बताएंगे फ्रेंड्स आप कमेंट्स में। चलिए हम आपको बता देते हैं। एक ताप होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू समान होती है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन सी होती? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है बराबर होती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा। तो सेकंड ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क को हम लोग सेरिब्रम भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में सेरिब्रम दिया है तो सेरिब्रम ऑप्शन सही होगा। एक और सवाल इसमें पूछा जाता है कि जो प्रमस्तिष्क होता है, इसका वजन कितना होता है? इसका वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है। अगर ऑप्शन में 1350 ग्राम दिया है तो 1350 भी ऑप्शन सही हो सकता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि मस्तिष्क में कौन सी पाई जाती है? तब तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि से कहते हैं, जो मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन हम साथ में दे रहे हैं आपको, वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग जो है यकृत। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं। शरीर और एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें, शरीर के बाहर सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? उसको हम लोग त्वचा त्वचा बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि त्वचा होती है। लेकिन शरीर के आ, सबसे बड़ा अंग कौन सा माना जाएगा? यकृत या लीवर ही इसको माना जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टांग में हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। टांग में हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। आइए मैं इसको आपको बताता हूँ, ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है टांग में। एक चित्र बनाता हूँ मनुष्य का, और मनुष्य के चित्र आप देखिए, समझिए। टिबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर हड्डी होता है। और फीमर हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती है? फीमर हड्डी हमारी पाई जाती है जांग में पाई जाती है। जांग में यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है, ये फीमर हड्डी पाई जाती है। फीमर हड्डी के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, टिबिया हड्डी की बात हो रही थी, तो टिबिया हड्डी हमारी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? टिबिया हड्डी के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। टिबिया हड्डी यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डी होती है वो टिबिया हड्डी होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, हड्डी यहाँ पर टिबिया हड्डी पाई जाती है। ऊपर वाली जांग जांग वाली हड्डी फीमर हड्डी, और नीचे वाली हड्डी हमारी टिबिया हड्डी पूछी जाती है। सबसे छोटी हड्डी हमारी कान में पाई जाती है, और कान में स्टेपिस हड्डी का नाम होता है जो कान में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, मनुष्य रक्त का मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आइए समझते हैं ये पीएच मान होता क्या है। पीएच एच का मतलब होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। जरा समझते हैं हम लोग क्या होता है। एक स्केल होता है, इस स्केल पर 0 से 14 तक नंबर होते हैं, और बीच में 7 होता है। तो इस स्केल से हमें क्या पता चलता है? 0 से कोई सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूशन भी हमारा 3 तरीके का होता है। एक एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। 3 तरीके का होता है। एसिड को हिंदी में अम्लीय हम लोग बोलते हैं, और बेसिक को हम लोग क्षारीय बोलते हैं, और न्यूट्रल को हम लोग उदासीन बोलते हैं। अगर कोई सोल्यूशन है, इसमें अगर नंबर 7 आता है तो वो उदासीन होगा, और अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा या अम्लीय कहलाएगा। और अगर 7 से ज़्यादा है, 14 और 7 के बीच में है, तो हमारा जो होगा वो द्रव कैसा होगा? क्षारीय होगा, या हम कह सकते हैं बेसिक हमारा होगा। तो सबसे ज्यादा 14 वाला, जो अगर किसी का 14 है, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो इसके साथ जो हम आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, इनको भी आप नोट करते जाएं। कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ में नोट करते जाएं। मनुष्य का रक्त हमारा 3 तरीकों का भी होता है। इसमें एक इंफॉर्मेशन और है, क्या क्या होता है? एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और दूसरा हमारा होता है प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसका साइंटिफिक नेम क्या क्या होता है? आरबीसी का नाम साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स, तीसरा जो प्लेटलेट्स है इसका हमारा रासायनिक नाम जो होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत सारे प्रश्न बता रहे हैं। जो भी प्रश्न आपके हैं इनको सभी को नोट करते जाइए। आप जब इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो कहीं आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 7वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। एडिनल ग्रंथि के द्वारा मनुष्य का रक्तचाप जो है नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप एग्जाम में बैठेंगे, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान
तो उसमें जरूर आने की चांसेस है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अभी हमने ऊपर बताया था आपको, कान की हड्डी स्टेपीज हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी बताई थी फीमर हड्डी, जो कि जांग की हड्डी होती है। आपको ध्यान रखना है, कानों की जो हड्डी होती है, कानों के बीच में जो हड्डी होती है वो स्टेपीज हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी हमारी सबसे बड़ी हड्डी है, इससे पहले हमने आपको बताया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि जो है वो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। जब लोग बूढ़े होते हैं तो थाइमस ग्रंथि जो है वो खत्म हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सही आंसर इसमें होगा सी, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोहा पाया जाता है। और लोहे का जो सूत्र होता है वो Fe होता है। आयरन, अगर आयरन दिया है तो आयरन भी वहां पर सही होगा, इंग्लिश में इसको आयरन बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पर लोहे की जगह सोना भी दिया होता है, लेकिन सोना जो है बहुत ही कम पाया जाता है, 0.66% लगभग पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। तो फिलहाल आयरन सही है आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 46 सही है, 46 संख्या होती है ऑप्शन नंबर। अगर ऑप्शन में 23 दिया हो तो 23 जोड़े अगर दिया है, 23 जोड़े दिया है तो भी ऑप्शन सही होगा। 23 जोड़े, 23 जोड़े का मतलब ये हो गया कि 46। तो क्रोमोसोम की संख्या हमारी 46 होती है। अगर खाली 23 दिया है तो वो गलत होगा। 23 अगर खाली दिया है, 23 जोड़े दिया होता तो सही होता। अगर अगर मान लीजिए 23 जोड़ी चप्पलें हैं तो चप्पलें टोटल कितनी होगी जाके? 46 चप्पलें होगी जाके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 46 सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका, या अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड रक्तचाप का मतलब होता है क्या? ब्लड प्रेशर। 120 से 180, 120 से 180 एमएम ऑफ एचजी। अब ये एचजी क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। एचजी हमारा होता है पारा। पारा, पारा का मतलब होता है मरकरी। मरकरी वो वाला नहीं है कि जो ग्रह में होता है, प्लैनेट्स होते हैं, वो वाला मरकरी नहीं है। ये हमारी धातु है, वो वाला नहीं है। प्लैनेट प्लैनेट वाला नहीं है, ये हमारा धातु वाला है मरकरी, पारा। एच जी जो है वो पारा का सिंबल है। और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया है पहला। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में हमारा आएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक हम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लीहा। प्लीहा ऑप्शन सही है। प्लीहा को हम लोग हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको स्प्लीन बोला जाता है। SPLEEN, स्प्लीन, स्प्लीन भी बोला जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल या लाइफ सर्कल कितना होता है? 120 डेज होता है, 120 डेज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80% जल की मात्रा होती है, 80% जल की मात्रा होती है हमारे शरीर में। और जल का सूत्र हमारा
जल को हम वाटर भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O इस रासायनिक सूत्र होता है जल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अंग्रेजी में हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं और बड़ी आंत जो होती है इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। लेकिन पाचन मुख्यतः जो है वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 18 का बी सही है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। आइए हम इसको आपको एक चित्र बनाकर समझाते हैं, फिगर ना कहाँ पर होती है जरा समझते हैं, जिससे अच्छे से आप क्लियर हो जाए। एक चित्र बनाते हैं, इंसान का चित्र बनाते हैं और इसको समझते हैं। ये इस तरीके से हमारा, एक मिनट जरा देखिए, ये डायग्राम हमने आपको बनाया है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसको हम लोग आहार नली भी बोलते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं बड़ी आंत कहाँ पर होती है और छोटी आंत कहाँ पर होती है, ये हम लोग समझते हैं। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? पित्त कहाँ बनता है या पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, यकृत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत में पित्त, इसको हम अंग्रेजी में लीवर भी बोलते हैं। लीवर भी बोला जाता है और इसको हम लोग वाइल जूस भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको वाइल पित्त रस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल जूस भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ऑप्शन लेते हैं, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहलाता है? तो वो ओ हमारा ऑप्शन सही है, ओ हमारा सर्वदाता रुधिर कहलाता है। इसको हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी बोला जाता है। सर्वदाता रुधिर जो सभी को खून दे सकता है, खून देने वाले को हम सर्वदाता रुधिर बोलते हैं। रुधिर वर्ग हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एक हमारा ए होता है, दूसरा हमारा बी होता है और तीसरा हमारा कौन सा होता है? ए बी होता है और ओ होता है। यानी 4 प्रकार के ओ होते हैं और जो ओ वर्ग जो है वो सर्वदाता रुधिर होता है, इसलिए ओ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही समूह कहलाता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट? जो किसी से भी ले सकता है, जो किसी से भी ले सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। वो ए बी होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, ए बी ऑप्शन सही है, किसी से भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से हमारा, डायबिटीज ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही है, अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज या अग्नाशय में इसका इंसुलिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अस्थि मज्जा, या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोन मैरो भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसको? BONE, बोन मैरो भी कहते हैं। इसमें आरबीसी का निर्माण भी होता है। इसमें कहाँ होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का भी निर्माण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो ऑप्शन ए सही है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो, हाथ में अगर कहीं चोट लग जाए
तो रक्त जो है जमने में सहायता करता है, खून को जमने में मदद करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यहाँ पर एक सवाल और उठता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है वो क्यों नहीं जमता है? शरीर के अंदर जो खून है वो जमता क्यों नहीं है? वो किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है? वो हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रोटीन होता है। हेपेरिन प्रोटीन की वजह से शरीर के अंदर जो खून है वो नहीं जमता है। इससे खून का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता रहता है। हिपेरिन प्रोटीन की वजह से हिपेरिन प्रोटीन की वजह से खून हमारा शरीर के अंदर नहीं जमता है। तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? और ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंह से हमारा ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, मुंह से सही। ये हमारे 26 क्वेश्चन थे। ये 26 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ डालिएगा। इसके अलावा मैंने साथ में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उस इन्फॉर्मेशन को साथ में नोट करते जाइएगा। वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। जब तक क्वेश्चंस आपको सभी याद ना हो जाएं तब तक इन क्वेश्चंस को दोहराते करें, क्योंकि आने वाले टाइम में 2 परीक्षाएं या 3 परीक्षाएं होने वाली हैं। पहली परीक्षा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और दूसरी परीक्षा राष्ट्रीय आय पर जो छात्रवृत्ति वाली परीक्षा है वो भी परीक्षा होने वाली है। उसमें से भी विज्ञान से क्वेश्चंस 20 या 25 क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के भी ये वीडियो है और एक वीडियो और आएगा। 5 वीडियो आने के बाद फिर अगले 5 वीडियो मैं राष्ट्रीय आय आधारित पर भी क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और फिर से मेरा सभी शिक्षकों से और सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने न्याय पंचायत, अपने अपने ब्लॉक के ग्रुपों में भेज दें, जिससे सही बच्चों को हेल्प मिल सके और वो लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ सकें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है और अगर हेल्प बिना बच्चों की हो पाए तो फिर ये वीडियो बनाना बेकार है। जय हिंद, धन्यवाद।